काम क्रोध लोभ मोह मद मद ये सब पीछे हटने लगते, तब साधक के और परमात्मा के बीच की बातें होती है। साधक मचलाता है, दुखी होता है, पाने के लिए गुहार लगाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल उसका कोई विवेक ही नहीं रह गया। कभी कभी श्रद्धा से पूरित हो जाता है। ऐसा उतार चढ़ाव उसकी साधना में हायर लेवल में होता रहता है। उसी अवस्था का कभी कभी साधक जब बहुत कल्पना करता है, परमात्मा उसे स्वप्न के जरिए, चित्रण के जरिए, अंग फड़कन के जरिए चित्रण दिखा देते। वो नहीं मानता, परेशान होता है, तो स्वप्न के जरिए दिखा देते अपना रूप। तो ये आम जो साधक है, अच्छे साधक है, साधना में लगे रहते हैं, उनके अंदर आता जाता रहता है। वही जो कारुण्य बताते हैं वैसे ही चित्र बन जाते हैं। क्योंकि देखिए कारुण्य कहते हैं गरुड़ जी से कि मैंने ये 100 कलप और एक इतना टाइम लगा देखते थे, और फिर कह देते आगे चल के कि 2 घड़ी में मैंने सब कुछ देखा। ये जो भी चरित्र हुआ ये 2 घड़ी में हुआ। तो ये अनुभव की बातें हैं। तो इस तरह से साधक का बल अगर परमात्मा में अच्छी तरह से लग जाए, ज्यादा लग जाए, तो परमात्मा भी वो साधक से प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं। कुछ न कुछ उसको अच्छी इधर उधर की बातें किसी न किसी ढंग से उसके अंतःकरण में पहुंचाने के लिए प्रयास करते। हमने बताया था ना तुम लोगों को पहले, एक महात्मा थे, बहुत भजनानंदी थे, खूब भजन करते थे भगवान का। तो उनको यह पता चले कि माया बहुत बलवती है, भगवान की दासी है, वो सबको फांस डालती है, माया में पटक देती है। तो उनके मन में आया कि मैं भगवान से पूछूं कि माया का रूप मुझे दिखा दीजिए। तो रोज वो अपने मन में संकल्प करेगा, भगवान माया को मुझे दिखाइए, भगवान माया को दिखा दीजिए, आप नाराज ना हो। तो एक रोज भोजन बनाया खाया, और गर्मी का टाइम था, दिन को सो गया। तो स्वप्न में देखता है एक लिए कमंडल लगाए लंगोटी और चला जा रहा है। जंगल गया, आके नदी में नहाने लगा। तो कमंडल उधर रख दिया, लंगोटी रख दिया, नंगा होकर नहाया, खूब डुबकी लगाया। जब डुबकी लगा के ऊपर निकला तो स्त्री हो गया। वो बाबा रहा लेकिन वो स्त्री हो गया। देख रहा है कि मेरा कमंडल रखा, लंगोटी में बाबा था, अब मैं स्त्री हो गया, अब मैं क्या करूं। तो देखता रहा, खड़ा रहा। इतने में एक नदी किनारे केवट आ गया। केवट आकर के देखा कि ये क्या है। उसने अपनी साफी फेंक दिया कि लपेट ले, नंगा रूप अच्छा नहीं है। तो वो ने उठा के लपेट लिया। तो पूछा कि तू कौन हो, कहाँ से आई है। तो पहले तो बोला नहीं, फिर कहा कि देखते हो हमारा कमंडल लंगोटी पड़ा है। अब बाबा थे और डुबकी लगाए हैं, निकले हैं, तो अब स्त्री हो गए। तो ये कैसे हो गया, भगवान जाने कैसे हो गया। कहाँ जाओगे, बोलो कहाँ बता, कहाँ जाएंगे कि चल हमारे साथ। वो लड़ुआ ही था, वो के पास स्त्री नहीं रही। तो कोई चल हम रखेंगे। तो पकड़ के खचेड़ के ले गया। तो गांव में सब पंचायत किसी को बताया नहीं, और उसने अपने पत्नी बना के रख लिया। 1-2 बच्चे पैदा हुए, और फिर वो पकड़ ले गए वहाँ केवट सब लोग, किसी ने ना कच्ची दिया ना पक्की दिया, और स्त्री रख लिया। तो ये ठीक नहीं है, इसको ले चलो।
तो वो पंचायत में ये हुआ कि भाई तुमको यह दंड देना पड़ेगा समाज को, तुमने स्त्री रख लिया और किसी को न्योता नहीं दिया, तो हमने भाई जो कहो तो कर दिया जाएगा। तो फिर सस्ता भाड़ा करके आता है तो घर में स्त्री नहीं थी, ओके मन में आया घर में है तो नदी में नहाने के लिए चले, तो देखे तो लड़का एक लसरत चला जाता रहा उधर पीछे पीछे, घोटू घोटू रगड़त रगड़ निकल जा, और ये यही चिल्ला रहा था। तो ओके मन में केवट के था कि वो नदी की तरफ न जाते, फिर ना उल्टा पुल्टी हो जाए। तो भागा भागा गया, तब तक वो बाबा बन गए, डुबकी लगाया तो फिर स्त्री थी और फिर बाबा हो गया। जब निकला बाबा खड़ा हुआ केवल दौड़ के पहुंचा पे, ये गगरी गगरी के रखे है बाबा, क्या हमारे ही है, क्या हुआ, क्या हमने नहाए, जब निकले तो फिर स्त्री हो गए। तो वो कूद पड़ा नदी में, कहा बोला बाधी कर सारे चल इधर, खचेड़ा जोर से, तो फिर जाग गया बाबा पर जो स्वप्न देख रहा था, तो ये सब स्वप्न में देखा। परमात्मा से बार बार बोल लगा कि भगवान आपकी माया बहुत कठिन है, मैं गलती किया जो मांग लिया, आप ऐसे सुलझे और कोई सुलझे वाला नहीं है, हम सबको ये बाल डालेंगे। ऐसा ही तिकड़मबाजी है, परमात्मा सबके अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, वही सब हरकत करती है। और ये शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ है, ये मट्टिया है। जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा निकल जाती है, तो शरीर पड़ा रह जाता है, तो फिर हलता चलता है, तो हम डेड हो जाता है, मर जाता है, आत्मा निकल जाती है। तो ये आत्मा और माया, ये दोनों का संयोग हुए ये शरीर, ये अपने अधीन इस आत्मा को पल लिया माया ने, अपना परिवार का सदस्य बना लिया है। अब आदमी सदस्यता से माया कैसे हटे, इसका कर्जा चुकाए और फिर परमात्मा की तरफ जाए, जेकर अंश है यह आत्मा, अंश से मिलने के लिए प्रयास करे, साधना करे, भजन करे, परमात्मा से प्यार करे। वो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, बद, मत्सर, इनसे प्यार न करे, इनका त्याग करे। जब इनका त्याग कर देगा तब फिर परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। उसी को महात्मा लोग साधन करते हैं, भजते हैं, उसी के पद चिन्हों पर चलने के लिए नए साधकों को भी प्रयास करना चाहिए।